नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। होली के बाद आपने अगर नोटिस किया तो एक के बाद एक 4 राशियों का गोचर हुआ। पहले शुक्र का, दूसरा मंगल, तीसरा सूर्य और आज 16 मार्च 2023 को सुबह 10:33 पर हुआ बुध का गोचर मीन राशि में। 4 ग्रहों का एक साथ गोचर होना हम सभी की जिंदगी में एक उतार चढ़ाव लेकर आया है और 6 दिन बाद हिंदू कैलेंडर का नया साल भी शुरू हो जाएगा, संवत 2080, जो कि बुध ग्रह का राजा होगा, जो कि और बड़े बदलाव हम सबके जीवन में लेकर आएगा और इस दुनिया में उथल पुथल मचा देगा। आपको मेरी संवत 2080 की प्रेडिक्शन की वीडियो जल्द देखने को मिलेगी। आज हम बात कर रहे हैं बुध राशि का मीन राशि में गोचर। मीन राशि जो कि कुंडली की 12वां भाव है और बुध मीन राशि में जाकर नीच का हो जाता है, यानी कि अपनी गुणवत्ता को छोड़कर नेगेटिव रिजल्ट्स देने लगता है। तो पहले जानते हैं आपकी जिंदगी में बुध ग्रह का क्या रोल है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले बुध आपकी बुद्धि है और बुध गया है अपनी नीच की राशि मीन में। तो इस गोचर के दौरान आपको अपनी विवेकता का ध्यान रखना होगा, जो आपने अपने मन की आवाज सुनने के लिए आपको प्रेरित करेगा और चीजों को गहराई से जानने समझने के भी काबिल बनाएगा। मीन जो कि एक जल तत्व की राशि है और इसके अधिपति जो देव हैं वो बृहस्पति महाराज है। हालांकि बुध मीन राशि में नीच अवस्था में है, लेकिन फिर भी यह आपको औसत रूप से परिणाम प्रदान करेगा। औसत यानी जैसे कि दूसरा ग्रह गुरु इसके साथ अपनी ही राशि में बैठा है और बृहस्पति और बुध दोनों ही शुभ ग्रह हैं। बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही उसका नेचर हो जाता है। बुध ग्रह 9 ग्रहों में सबसे एडजस्टेबल एंड इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। बुध ग्रह और गुरु एक साथ होना आपके लिए अच्छा भी है और बुध का 12वीं राशि में जाना यानी कि एक्सपेंडिचर के भाव में जाना गलत भी है। तो आपको अपनी वाणी, क्योंकि बुध जो है वो वाणी का कारक है, आप के बोल चाल का कारक है, आप जो बोलते हैं उसका कारक है। तो आपको जो लोग काम करते हैं किसका, बोलने का, जैसे कि पोएट्स, वकील, टीचर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स, तो हमें इस गोचर के दौरान अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, नहीं तो हम वाद विवाद में फंस सकते हैं। हमारे मुंह से निकला एक शब्द हम पे उल्टा पड़ सकता है। इसलिए जो लोग बोलने के काम में हैं उन्हें बहुत सावधानी बरतनी है। बुध जो कि आपके व्यापार का भी कारक है, जितना भी व्यापार, जितनी भी बिजनेस इस दुनिया में है उसका कारक बुध है और खास तौर की बड़ी कंपनियां और मल्टीनेशनल कंपनियों के अतिरिक्त आता है बुध। बुध आपके 12वें भाव में बैठा है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनियों को खास तौर की आंतरिक प्रबंधन के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगर आपका स्टार्टअप बिजनेस कोई है तो आपको इस गोचर के दौरान कमाई के लिए जूझना पड़ सकता है। आप सोच समझ के अपने स्टार्टअप को आगे लेके चलिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। अगर आप कोई बिजनेस अभी नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस गोचर में नहीं करिएगा, नहीं तो वो खुलते ही बंद हो जाएगा। आप 28 दिन के बाद इस गोचर के खत्म होने के बाद कोई नए बिजनेस की स्टार्टअप करिएगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट, नेटवर्किंग और आईटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसमें काम करते हैं, तो आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। सॉफ्टवेयर कंपनियों को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बुध की कमजोर अवस्था 12वें भाव में बैठकर, नीच राशि में बैठकर
आपके काम को मंदी की तरफ लेकर जाएगी और आपका धन खर्च बढ़ाएगी। स्टॉक मार्केट और सट्टेबाजों से जो लोग जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट और सट्टेबाजी में, अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो सोच समझकर इन्वेस्ट करिएगा। कहीं ऐसा ना हो आप जितना लगाएं उससे दुगना नुकसान आपको देखने को मिल जाए। नेता, खास स्तर की नेता और जो सरकारी गवर्नमेंट रिलेटेड हमारे बड़े पद पर हैं लोग, उनको बुध के गोचर काल में खास तौर पर जो वो बोले 100 बारी सोचकर बोले, नहीं तो इस दौरान गैर जिम्मेदारी वाले बयान आप जो देंगे, आप जो स्पीच देंगे, आप मुश्किलों में फंस सकते हैं। इसलिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। जो लोग लिखने के काम में हैं, राइटर्स हैं, उनको भी अपना कलम जो है बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। ये ना हो जाए जो आप लिखें वो आप पर ही भारी पड़ जाए और आप कंट्रोवर्सी में फंस जाए। आइए जानते हैं आपको क्या खास उपाय कर रहा है। आपको 28 दिन एक माला ओम भू बुद्धाय नमः मंत्र की करनी है और साथ ही 28 दिनों में पड़ने वाले बुधवार को आपको हरी वस्तुओं का दान करना है, जैसे कि हरे वस्त्र हो गए, हरी सब्जियां हो गई, हरी दालें हो गई, हरे फल हो गए। इन जैसी कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं। इस दान से आपका बुध का गोचर बहुत आराम से निकलेगा और आपको इस दान पुण्य से लाभ भी मिलेगा। सो इसी के साथ मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माई नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.